दरअसल ना हम अब्रिश की ना जल्द से जल्द रुखसती करना चाहते हैं। आंटी आपको अच्छी तरह से पता ना, मैंने इनकार नहीं किया था, आपकी बेटी ने इनकार किया था और सारा मलबा मुझ पर डाल दिया। अरे बेटा, आप क्या एक दिन की दिहाड़ी लोगे मलबा उठाने की? जी मतलब मेरा मतलब है कि बेटा मलबे पे मलबा डालो और आगे बढ़ो। भाई बात दरअसल ये है कि तुम लोग हमें पसंद आ गए और हम ये चाह रहे हैं कि। अच्छा, तुम फिर आ गए? मिस्टर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, कह तो दिया है, क्यों आ जाते हो बार बार? बेटा हम बात को ना आगे बढ़ा रहे हैं। अम्मी, बात अगर आगे बढ़ी तो बहुत हाथापाई तक पहुंच जाएगी। सर दानियल को बोलने का मौका तो दो बेटा। हाँ, बात दरअसल ये है कि इसने अप्लाई किया हुआ है यूरोप के लिए। जी मैं हाँ तुमने। जी मैंने यूरोप का वीजा अप्लाई कर दिया। कब किया? मुझे क्यों नहीं बताया? दादी सरप्राइज ये सरप्राइज था दादी, सरप्राइज जब खुल गया सरप्राइज भी रहा। मैं कि पूरा यूरोप घूमने को मौका। बिल्कुल एग्जैक्टली। सुनो, ये बात तूने मुझे कल क्यों नहीं बताई? तुमने मुंह खोलने का मौका कब दिया? सुनो बेटा, एक राज की बात बताऊं तुम्हें। ये जो मेरा पोता है ना, निहायत नामाकूल और बेवकूफ है और तुम इंशाल्लाह इसे आसानी से मुट्ठी में कर लोगे। दादी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि बुरा है, बहुत अच्छा है, समझदार, बड़ा फर्मा बरदार है और देखना तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और अगर इसने कोई शिकायत का मौका दिया ना तुम्हें, तुम मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। तो फिर मुंह मीठा किया जाए। हाँ बिल्कुल। आप लोगों ने मुझसे मेरी मर्जी तो पूछी नहीं, तो ऐसे कैसे मुंह मीठा कर सकते हैं? मुझे प्रूफ चाहिए। कैसा प्रूफ? जाहिर है प्रूफ तो चाहिए कि दानियाल ने वीजा अप्लाई किया भी है या नहीं, या सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहा है। नहीं किया है, बिल्कुल किया है। ये प्रूफ देगा ना, दोगे ना बेटा? देखो कह रहा है प्रूफ देगा ये। मैं जी मैं प्रूफ दूंगा ना आपको, ऐसी क्या बात है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुमने मुझे प्रूफ दे दिया तो हम शादी कर लेंगे, लेकिन अगर प्रूफ नहीं दिया तो ये शादी नहीं हो सकती। अंकल आपने तो लंबा फंसवा दिया मुझे। मर्द बनो मर्द। जी मैं हूं ना मर्द अंकल। बात बताओ, तुम्हारा कोई ट्रैवल एजेंट जानने वाला है? हाँ एक दोस्त है मेरा। बस अब जो मैं कहूँ वही कर, जैसा जैसा मैं कहता रहूं वैसा वैसा करते रहो। ये आप दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी कहाँ से आ गई? हमने तो अभी लंच में कढ़ाई खाई थी, खिचड़ी कहाँ से आ गई, है ना? ये लो। अच्छा, तो ये जर्मनी का विजिट वीजे का फॉर्म है। हाँ तो क्या मतलब है, इस पे जा नहीं सकते? ऑफ कोर्स, कोई भी जा सकता है और जाकर वापस आ सकता है, इसलिए ये प्रूफ नाकाबिले कबूल है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वहां जाके सेटल हो जाऊंगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो बात करवा देता हूँ तुम्हारी। किससे? जर्मन एम्बेसी से? अरे नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसी से सारे मशवरे ले रहा हूँ मैं। उसका एक दोस्त है जो वहां पे रहता है, वो कंसल्टेंट भी है, मेरे लिए जॉब ढूंढ रहा है। मैंने तो सीवी फॉरवर्ड कर दी है अपनी, बस जाऊंगा और जाते साथ ही मुझे जॉब मिल जाएगी। अच्छा चलो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। हाँ सोचो, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हारा फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए। क्यों? मेरा फैसला है ना, तो मेरे हक में होगा। तुम जाओ यहाँ से। ओके। सुनो, लव एट फर्स्ट साइट पे यकीन रखती हो? ऑफ कोर्स। पर समझो मुझे तुमसे हो गया है। दीमक, जगह जगह इस घर में दीमक लग रही है। देखो, बड़े अफसोस की बात है अंकल, आप बातें सुन रहे? किसकी? दीमक की? हमारी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अंदर के हालात कैसे हैं? बहुत गंभीर सूरत हाल है।
वही फैसला करेगी, अब देखिए क्या फैसला करती है। इसका मतलब ये है कि वो आज खुद नोटिस लेगी। अल्लाह रहम। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। क्या? अरे मुबारक मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रूप चढ़ा है मेरी बन्नों का। ओ हेलो, मेरे साथ फजूल बातें नहीं करो, तो मेरी शादी में नहीं आई हो। इन सारी बातों को दफा करो, अपनी तस्वीरें भेजो ना यार, मुझे वीडियो तो भेजो ना अपनी। अरे भेज दूंगी, सारी पिक्चर्स भेज दूंगी तुम्हें। ओह फाइनली तुम्हें आखिर वो मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। सही कहा, मैं बहुत जल्दी सारा यूरोप देख लूंगी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पेरिस। एक मिनट, तुम शादी से ज्यादा यूरोप घूमने में इंटरेस्टेड हो रही हो? अरे ऑब्वियसली, मैंने शादी भी तो इसीलिए की थी कि मैं बहुत जल्दी पूरा यूरोप देख लूंगी। ओ फाब्रिश, तुम कितनी सेल्फिश हो यार। इट्स ओके, अब मैं फोन बंद करूँ, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं तुम्हें सारी पिक्चर्स और वीडियोस भेज दूंगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक आ गई। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं तो शुक्राने की नमाज अदा करूं। चलें जी चलें, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम दोनों मियां बीवी को जरा अकेला छोड़ दें, आप लोग जा सकते हैं। अरे दानियल भाई, ऐसे कैसे चले जाएं? पहले पैसे तो दें। पैसे? कैसे पैसे? अरे बेटा, तुम्हारा कमरा सजाया है, तुम्हारी कजिन्स ने इतनी मेहनत की है, नेक तो बनता है ना। अरे हाँ दानियाल, दे देना कुछ 40-50 हजार रुपए, आपकी कजिन्स हैं। अच्छा चलो इधर आओ। अच्छा सुनो, ये पैसे पकड़ो। थैंक यू दानियाल भाई, थैंक यू। चलो बच्चियां भी गईं, अब मैं भी बहुत थक गई हूँ बेटा, आराम करती हूँ, तुम लोग भी आराम करो। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें शाद आबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे मेरे आमीन। बच्चों, आबाद रहो, सुखी रहो। जी फरमाएं। मैं आपका हस्बैंड, अभी कुछ देर पहले हमारी शादी हुई है। अच्छा, तो फिर ठीक है, लाओ दो मेरी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई? ऐसे कैसे मुंह दिखाई दूं? पहले घूंघट ओढ़ो, मुझे घूंघट उठाना है, फिर मुंह दिखाई दूंगा। ऐसे कैसे मुंह दिखाई दे दूंगा? फिर मैं नहीं ओढ़ी कोई घूंघट। अरे ओढ़ लो ना प्लीज। फिर तुम क्या 1920 में पैदा हुए थे जो तुम्हें ये इतनी पुरानी रस्म निभानी है? प्लीज। फाइन, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं हेल्प कर दूं। चलो अब उठाओ घूंघट जल्दी कर, मुझे गर्मी लग रही है। पहना दो। तुम्हें पता है अंगूठी इसी उंगली में क्यों पहनाई जाती है? क्यों? क्योंकि इस उंगली की रग सीधा दिल तक जाती है। अरे भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। कुछ पता भी नहीं चला, इतनी आसानी से हुआ कि बस काम खुद ही बनते चले गए। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? बेटा माशाल्लाह, जीती रहो मेरी बच्ची। ये प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह। बिल्कुल। सब खैरियत है ना? जी जी, अभी तक तो सब अमान है। तैयार रहो, कभी भी गोलाबारी शुरू हो सकती है। जी खैरियत और अमन जब तक है, जब तक के राज राज है, समझ रहे हो ना?
जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे अम्मी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लाए, मैं आपको सर्व करके देती हूँ चाय। अरे तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारी दादी क्या कहेंगी कि नई नवेली दुल्हन से हम काम करवाते हैं? अरे अम्मी, ये मॉडर्न दादी है और इनकी सोच भी बहुत मॉडर्न है। और वैसे भी अभी आपका जमाना नहीं है, आपके जमाने में होती थी फजूल रसूमात, अब पुरानी हो गई है। भाई बिल्कुल ठीक कह रही है, ये फरसूदा रसूमात अब नहीं बर्दाश्त होती। अरे सुकून से आराम से रहने दो दूल्हा दुल्हन को, उन्हें एंजॉय करने दें। जी जी दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं आप तो चुप ही रहिए, आपकी जान तो फंसी हुई है। अरे भाई चाय वाय लेना, आप लोग ठंडी हो रही है। तो मैं